दामन इस्लाम में दाखिल हो गए, दामन इस्लाम से वाबस्ता हो गए। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के साथ मिलकर खुशी की वजह से ऐसा नारा लगाया, ऐसा नारा लगाया कि मक्का की पहाड़ियां गूंज उठी। उमर, कौन उमर, कौन उमर? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, या इब्न खत्ताब वल्लज़ी नफ्सी बियदी मा लक़ियक शैतानु सालिकन फज्जन क़त्तु इल्ला सलक फज्जन गैर फज्जिक। ऐ खत्ताब के बेटे उमर, ऐ खत्ताब के बेटे उमर, ऐसा रूप है तुम्हारा, ऐसा दबदबा है तुम्हारा शैतान पर और शैतान के चेलों पर कि जिस रास्ते से तुम गुजर जाते हो, अगर शैतान उस रास्ते पर होता है तो अपना रास्ता बदल देता है। उमर, कौन उमर, कौन उमर? मर्दे जलाल मर्दे हुनर भेजना पड़ा, मर्दे जलाल मर्दे हुनर भेजना पड़ा, ऊंचे बदन पे ऊंचा ही सर भेजना पड़ा। सबसे बड़े नबी की हिफाजत के वास्ते फौलाद से भी सख्त बशर भेजना पड़ा। बढ़ने लगा था जोर जिहालत की फौज का, बढ़ने लगा था जोर जिहालत की फौज का, रूहे जमी पे रब को उमर भेजना पड़ा। उमर, कौन उमर, कौन उमर? वो जिनके बगैर इंसानियत की तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती, वो जिनकी बेलौस कुर्बानियों और बेदाग वफादारियों ने गुलशन इस्लाम को हरियालियां अता की, वो जिन्होंने इश्क सरमस्ती और अहद वफा की अपने खून जिगर से ऐसी तारीख लिखी, ऐसी तारीख लिखी, आज तक आलम हैरत में है सारी दुनिया, आज तक आलम हैरत में है सारी दुनिया, वो मगर आलम हैरत से गुजर जाते हैं। उमर, कौन उमर, कौन उमर? खुल्द की राह के रहबर को उमर कहते हैं, खुल्द की राह के रहबर को उमर कहते हैं, अदल इंसाफ के पैकर को उमर कहते हैं, अपने दिलदार को दिलबर को उमर कहते हैं, हम चमकते हुए अख्तर को उमर कहते हैं, जिसकी हर मौत से इंसाफ के मोती निकले उस गुहरबार समंदर को उमर कहते हैं, जिनके अफकार को कुरान बनाया रब ने, जिनके अफकार को कुरान बनाया रब ने, हम उसी मर्द कलंदर को उमर कहते हैं। आप तलवार उठाए तो जमीन कांप उठे, आप तलवार उठाए तो जमीन कांप उठे, कुफ्र के दिल में छुपे डर को उमर कहते हैं। तूने महबूब की हुर्मत पे ज़बां खोली है, तूने महबूब की हुर्मत पे ज़बां खोली है, काट डालूंगा तेरे सर को उमर कहते हैं। हमको है मौत तेरे जामो सुबह से प्यारी, हमको है मौत तेरे जामो सुबह से प्यारी, दनदनाते हुए लश्कर को उमर कहते हैं। जंग में कुफ्र और तागूत के सर पर साकिब, जंग में कुफ्र और तागूत के सर पर साकिब, तेज चलते हुए खंजर को उमर कहते हैं। उमर, कौन उमर? वो उमर 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत है। देखिए कैसे कैसे किस तरह बादशाहत में फकीरी की। मेरे भाइयों, ये कुरान की तालीम थी, ये रसूलुल्लाह की तालीम थी। फटे पुराने कपड़े पहनते थे, खादिमों के साथ में जा रहे हैं, खुद्दाम के साथ में गश्त पर है, एक बूढ़ी परेशान माँ के पास जाते हैं, इजाजत मांगते हैं, अम्मा क्या अंदर आ जाएं? उस माँ ने मना कर दिया। बहुत इसरार के बाद जब इजाजत दी तो उससे उनकी परेशानी के बारे में पूछ लिया, परेशानी के बारे में पूछा। उस माँ ने अपनी परेशानी को बताया। मैं बताया कि मुझे उमर से शिकायत है, मैं उमर से नाराज हूं, मुझे शिकवा है उमर से कि मैं परेशान हूं, शौहर का इंतकाल हो गया, औलाद भी कोई नहीं है, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, 3 दिन से फाके पर है, 25 दीनार का कर्जा हो गया है, मुझे उमर से शिकवा है। हजरत उमर कहते हैं, ए अम्मा, उमर को क्या मालूम तेरी कैफियत के बारे में, तेरी हालत का उमर को नहीं मालूम। वो कहती क्या उमर को नहीं मालूम? तो उमर से कहो कि ये खिलाफत छोड़ दे, ये खिलाफत उनके बस की बात नहीं है। हजरत उमर रो पड़ते हैं, सहाबा इकराम अर्ज करते हैं, सहाबा इकराम फरमाते हैं हजरत उमर इस तरह बादशाहत में इस तरह रो रहे हैं, गिड़गिड़ा के कहते हैं अम्मा उमर को माफ कर दे, उमर बहुत कमजोर है, लपक कर जाते हैं, खुद जाते हैं और
25 दीनार लाते हैं, पका हुआ खाना लाते हैं, उसको ला कर देते हैं, उससे माफी मांगते हैं। मेरे भाइयों देखिए किस तरह एक खलीफा जो 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत है, जिससे सुपर पावर रूम भी कांपता था, कैसर और किसरा भी जिसके रौब और दबदबे से कांपते थे, वो एक माँ से उसकी परेशानी को देखते हुए कांप उठे, लरज उठे, रो पड़े। मेरे भाइयों ये जात हमारे और आपके लिए उसवा और नमूना है। तमाम सहाबा इकराम की जात हमारे और आपके लिए उसवा और नमूना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है हम सबको सहाबा इकराम की सच्ची पक्की गुलामी नसीब फरमाए, हुजूर की सुन्नतों पर, हुजूर की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान की तालीमात को अपनी जिंदगियों में लाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।